औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। द इन्वेटर एजुकेशनल सिस्टम की तरफ से आज आपको लेक्चर नंबर 15 डिलीवर किया जा रहा है। सब्जेक्ट हमारा साइंस है, क्लास 6 है और यूनिट हमारी 8 है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी कन्वर्ट्स, यानी कि एनर्जी को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमारे पास क्या था। उसके अंदर हमने सिंपल पेंडुलम को डिस्कस किया था। अब आज का जो टॉपिक है पेज नंबर 98 पे आ जाएं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, यानी कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है और एनर्जी क्या है। कहते हैं कि दी क्वालिटी ऑफ लाइफ मींस अ बेटर लाइफ। कहते हैं जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है मींस के बेटर लाइफ, यानी कि अच्छी ज़िंदगी। विच इंक्लूड्स, इसमें शामिल है गुड हेल्थ, अच्छी सेहत, बेसिक एजुकेशन यानी कि बुनियादी तालीम, प्रॉपर होम एंड क्लीन इन्वायरमेंट, यानी कि प्रॉपर होम और साफ माहौल इन्वायरमेंट। ठीक है, एनर्जी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। कहते हैं कि जो एनर्जी है ये बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। किस में करती है, किसको इम्प्रूव करने के लिए किरदार अदा करती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को। वी नीड एनर्जी, यानी कि एनर्जी ज़रूरी है, हमें एनर्जी ज़रूरी है फॉर मेकिंग बैलेंस फूड, यानी कि खुराक को बनाने के लिए, बैलेंस करने के लिए, क्लीनिंग ऑफ वाटर, यानी कि वाटर को साफ रखने के लिए, ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। यानी कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी काम करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। अब मैं यहाँ आपको पढ़ा रही हूँ, मुझ में एनर्जी है, तवानाई है, तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अगर एनर्जी ना नहीं होगी तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसके बाद है एनर्जी कन्वर्टर्स, यानी कि एनर्जी कन्वर्टर्स होते क्या है, यानी कि एनर्जी कन्वर्टर्स से मुराद क्या है। सबसे पहले हम ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग भी है, ठीक है, और हमारा टॉपिक भी है। एनर्जी कन्वर्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि रेडियो क्या है, टेलीविज़न, लैंप, इलेक्ट्रिक लैंप, वॉशिंग मशीन एंड कैलकुलेटर, यानी कि इनमें एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है। ठीक है, हम पढ़ेंगे। अब देखें पेज नंबर 98 पे, जहाँ पे लिखा हुआ है एनर्जी कन्वर्टर्स, यानी कि एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हैव डिवेल्प स्पेशल डिवाइस, कहते हैं कि ये जो एनर्जी है साइंसदानों ने क्या किया कि डिवाइस टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अदर, सच डिवाइसेस आर कॉल्ड एनर्जी कन्वर्टर्स, यानी कि सम ऑफ द एनर्जी कन्वर्टर्स आर। कहते हैं कि साइंसदानों ने क्या किया, कुछ आलात बनाए जो एक शक्ल की तवानाई को दूसरी शक्ल में तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आलात को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कन्वर्टर्स कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि रेडियो के अंदर कैसे एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है। कहते हैं कि इन रेडियो, कहते हैं कि रेडियो में स्पीकर कन्वर्ट्स, यानी कि जो उसके अंदर स्पीकर मौजूद होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी, यानी कि रेडियो में मौजूद स्पीकर बिजली की तवानाई को क्या करता है, यानी कि जो बिजली की एनर्जी होती है उसको क्या करता है कि आवाज़ की एनर्जी में क्या कर देता है, तब्दील कर देता है। ठीक है, इन रेडियो स्पीकर्स कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी, यानी कि रेडियो के अंदर जो स्पीकर लगा हुआ होता है वो क्या कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, साउंड एनर्जी में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा दूसरा पॉइंट है टेलीविज़न, यानी कि टेलीविज़न के अंदर जो है एनर्जी कैसे यूज़ होती है। कहते हैं कि टेलीविज़न कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि जो टेलीविज़न है इसके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है इनटू लाइट एनर्जी, यानी कि पिक्चर एंड साउंड एनर्जी, यानी कि एक टेलीविज़न में जो एनर्जी होती है, यानी कि बिजली की जो तवानाई होती है, वो तवानाई को क्या करता है, रोशनी की एनर्जी, और एनर्जी को क्या करता है, आवाज़ की एनर्जी में तब्दील कर देता है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास तीसरा पॉइंट है लैंप, यानी कि लैंप में एनर्जी कैसे यूज़ होती है। लैंप कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कहते हैं कि जो एक लैंप है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इनटू लाइट एनर्जी व्हेन इट इज़ कनेक्टेड विद आ बैटरी, यानी कि जो बिजली की एनर्जी है, बिजली की एनर्जी क्या करती है, रोशनी में, रोशनी की एनर्जी में, यानी कि रोशनी की तवानाई में क्या हो जाती है, तब्दील हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 4 है, जहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक लैंप, यानी कि इलेक्ट्रिक
लैंप के अंदर या इलेक्ट्रिक ड्रिल के अंदर हम कैसे बिजली को यूज़ करते हैं। ये ड्रिल मशीन आपने देखी होंगी कि अक्सर दीवारों को सुराख करने के लिए या कोई भी चीज़ मतलब कि लगाने के लिए ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक ड्रिल्स कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इट इज़ यूज टू मेक होल्स इन वुड और कंक्रीट, यानी कि ये इसको क्या करते हैं, जो ड्रिल मशीन है इसको हम क्या करते हैं, इसकी जो एनर्जी होती है इसको किस में तब्दील कर देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील कर देते हैं। यानी कि किसी लकड़ी को सुराख करना है तो उसको सुराख करने के लिए, वुड मीन लकड़ी, यानी कि उसको सुराख करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करते हैं। अब ईंट को हमने सुराख करना है तो ईंट के लिए भी हम क्या करेंगे, ड्रिल मशीन का ही इस्तेमाल करेंगे, जिसके अंदर जो उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 पे आ जाए, जहाँ पे लिखा है वॉशिंग मशीन। अब वॉशिंग मशीन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब इसमें भी उन्होंने बताया है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी में। अब कहते हैं कि हैमिल्टन स्मिथ डिज़ाइंड और रोटरी वॉशिंग मशीन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1858, यानी कि जो इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन बिजली की तवानाई को मैकेनिकल तवानाई में तब्दील करती है, इसी मकसद के लिए 1858 में पहली बार हैमिल्टन स्मिथ ने रोटरी वॉशिंग मशीन बनाई, ठीक है। ये वॉशिंग मशीन के अंदर भी क्या हो जाती है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी में। यानी कि हम वॉशिंग मशीन में अगर कोई क्लॉथ वगैरह, कपड़े वगैरह कुछ भी धोते हैं तो हम उस स्विच को बिजली के अंदर लगाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमारे पास ये वायर्स आ रही हैं, तारें हैं बिजली की, ये हमारे पास किस फॉर्म में है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में है, ठीक है। हम वॉशिंग मशीन का जो स्विच होगा हम बिजली के अंदर स्विच के अंदर लगाएंगे, बोर्ड के अंदर लगाएंगे, तो वो जो हमारे पास बोर्ड के अंदर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है वो हमारे पास किस में आके चेंज हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो वॉशिंग मशीन के अंदर क्या कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और इसको किसने डिस्कवर किया है, हैमिल्टन स्मिथ ने डिस्कवर किया। कब किया है, 1858 में किया है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास है लास्ट वाला पॉइंट है कैलकुलेटर, ठीक है। कैलकुलेटर के अंदर भी एनर्जी कैसे होती है, ठीक है। कैलकुलेटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ अ सेल इनटू लाइट एनर्जी। कहते हैं कि एक कैलकुलेटर सेल में मौजूद इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या हो जाती है, यानी कि लाइट एनर्जी में क्या हो जाती है, तब्दील हो जाती है, ठीक है। अब कहते हैं कि विच इज़ डिस्प्लेड ऑन इट्स स्क्रीन इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स, यानी कि ये जब डिस्प्लेड हो जाएगी तो ये हमें जो उसके स्क्रीन के ऊपर जो नज़र आएंगे वो हमें डिजिट्स नजर। सम कैलकुलेटर्स कन्वर्ट सनलाइट, यानी कि जो कुछ कैलकुलेटर्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, सनलाइट में, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दे आर कॉल्ड सोलर कैलकुलेटर, यानी कि इसकी स्क्रीन पर हिंसू की शक्ल में जाहिर होती है एनर्जी जो होती है वो किस फॉर्म में जाहिर होती है, कैलकुलेटर में हिंसू की फॉर्म में, यानी कि डिजिट्स की फॉर्म में क्या होती है, जाहिर होती है। कहते हैं कि कुछ जो कैलकुलेटर होते हैं वो शमसी तवानाई को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में तब्दील कर देते हैं। इनको हम सोलर कैलकुलेटर्स भी कहते हैं। यानी कि जो कुछ कैलकुलेटर होते हैं वो क्या होते हैं, धूप में, यानी कि जो सूरज की शुआएं आ रही होती हैं उनसे क्या करते हैं, चलते हैं, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक, एनर्जी कन्वर्ट्स, यानी कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होती है। रेडियो के अंदर हमने पढ़ा है कि आवाज़ के ज़रिए, यानी कि रेडियो के अंदर एक स्पीकर मौजूद है जिसके अंदर यानी कि बिजली की जो तवानाई होती है, बिजली की तवानाई को क्या कर देती है, आवाज़ की तवानाई में कन्वर्ट कर देती है। और टेलीविज़न के अंदर हमने पढ़ा है कि जो बिजली की तवानाई होती है वो क्या कर देती है, रोशनी की तवानाई को क्या कर देती है, आवाज़ की तवानाई में तब्दील कर देती है। लैंप के अंदर भी हमने ये भी, उसके बाद इलेक्ट्रिक ड्रिल के बारे में हमने पढ़ा है कि ड्रिल मशीन क्या चीज़ है। इलेक्ट्रिक ड्रिल यानी कि ड्रिल मशीन से हम कंक्रीट, यानी कि जो हमारे पास बजरी की बनी हुई होती हैं, ब्लॉक्स वगैरह बने हुए होते हैं, उनके अंदर हमें सुराख करने के लिए किसका यूज़ करना पड़ता है, इस्तेमाल करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक मशीन
मशीन का यानी कि इलेक्ट्रिक ड्रिल का इस्तेमाल करना पड़ता है। इलेक्ट्रिक ड्रिल के अंदर आपने पढ़ा है कि ये इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी में। इसी तरह वॉशिंग मशीन के अंदर भी हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिस्कस किया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में डिस्कस हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी में। और कैलकुलेटर के अंदर हमने डिस्कस किया है कि कुछ जो यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, लाइट एनर्जी में। यानी कि जो स्क्रीन के ऊपर हमें हिस्से नज़र आते हैं, डिजिट्स नज़र आते हैं, वो किस फॉर्म में हमें नज़र आ रहे होते हैं, एनर्जी की फॉर्म में नज़र आ रहे होते हैं। और कुछ जो कैलकुलेटर्स होते हैं वो किससे चलते हैं, सनलाइट है, यानी कि उन्हें सूरज की रोशनी चाहिए होती है। और सूरज की जब शुआएं उनके ऊपर पड़ेंगी तो वो क्या होंगे, कैलकुलेटर यानी कि उनको एनर्जी मिलेगी, सन से एनर्जी मिलेगी उन्हें। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आज का हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग भी था, पेज नंबर 98 से 99 पे है। इसको आपने याद भी करना है और इसको लिखना भी है। स्टिल दैट टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।